बहुत करीबी सोचता हूँ। पार्षद यानी कि आम आदमी को शासन से जोड़ना और शासन की योजनाओं को लाभ देना, और कभी कोई सुख दुख हो गया उसके घर में तो उपस्थित हो जाना। योजना में लोग समझ गए हैं, 1,000 दे रहे हैं, 2,000 ले रहे हैं। गैस का रेट, बिजली का रेट, दाल चावल का रेट, नमक, टाटा नमक एक टाइम में 10-12 रुपए किलो में आता था, 30 रुपए किलो हो गए। इस प्रकार से महंगाई बढ़ गए। लोगों का रोजी 200 का 200 है, 250 का 250 है, 300 का 300 है। लेकिन महंगाई ऐसे चरम सीमा में आ गए हैं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है, लोगों को चूस लो, झूठ बोलो, सिर्फ झूठ बोलो, भाजपा का काम है। लास्ट अभी 2019 से 25 तक का जो कार्यकाल समाप्त हुआ है हम लोग का, उसमें टॉप 5 में मेरा वार्ड भी रहा। 3 करोड़ 24 लाख का मैंने अपने वार्ड में विकास कार्य करवाया है। तीन चुनाव से हम वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं चुन पाए हैं। इस समय उस वार्ड को हर हालत में हमको जीतना है, उसके लिए हम पूर्ण रणनीति तैयार किए हैं और वार्डवासी चाह रहे हैं परिवर्तन। इस समय परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि पार्षद रहते उसका घमंड इतना मदमस्त है कि आम जनता से कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। आज बैठकों में उसको हाथ जोड़ के माफी मांगना पड़ रहा है कि मैंने जो गलती किया मुझे माफ करो। एक तो वही विकास कार्य जो हुआ नहीं, दिख नहीं रहा है कहीं पर। पार्षद किसी से संपर्क नहीं करता। मेरा काम यही रहेगा, मैं हर घर में जाऊं, मेरे घर में उसको आने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मैं उस घर में जाऊं, कहीं पर भी चलते फिरते मैं कहीं पर दस्तखत भी करना है, उस दस्तखत को मैं कहीं पर भी बैठ के करूं, खड़े होकर करूं। मेरा ये प्रयास रहेगा और किसी को भी नहीं का कोई विषय ही नहीं है। नमस्कार धमतरी, मैं हूं सौम्या। वार्ड वॉर 2025 में भीमासागर वार्ड की क्या है स्थिति? भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय साहू और उनके सामने है कांग्रेस के नेता दीपक सोनकर। मुकाबला बड़ा टक्कर का है, आइए जानते हैं। जी, आप बताएंगे, तीसरी बार जो है आपको टिकट मिला है कांग्रेस से, तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं पार्टी के सभी सम्मानीय वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझ पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताकर महिमा सागर वार्ड में पुनः सेवा करने का मौका दिए। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का। जी, चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या रणनीति बनाए हैं आप? चुनाव के लिए रणनीति मैं बनाता नहीं हूँ। मैं जो पिछले 10 साल से काम किया हूँ, आम आदमी से जुड़ के काम किया हूँ, लोगों से जुड़ के काम किया हूँ। जब भी उन लोगों का सुख-दुःख, जब भी मेरा फ़ोन लगाया, मैं तुरंत पहुँचने की कोशिश करता था और पहुँच भी जाता था। ऐसे ही मैंने काम किया, लोगों से जुड़ के काम किया, और मैं एक बहुत करीबी सोचता हूँ। पार्षद यानी कि आम आदमी को शासन से जोड़ना और शासन की योजनाओं को लाभ देना, और कभी कोई सुख दुख हो गया उसके घर में तो उपस्थित हो जाना। ये मैंने लगातार 10 साल से किया। उसी का रिस्पॉन्स है मेरे वार्ड के युवाओं का, माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, कि मुझे जोरदार आशीर्वाद मिल रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, वार्ड के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, 2 बार जताए हैं, और तीसरे बार भी मेरे ऊपर विश्वास जताएँगे और मैं प्रचंड बहुमत से जीत के आऊँगा। पूरी पार्टी जो है आपको चुनाव जिताने के लिए आपका सपोर्ट करे, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं, और जहाँ भी 19-20 हो रहा है उसको सुधारेंगे हम लोग, और हम जहाँ हमको गड्ढा लगेगा वार्ड, वहाँ हम वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराएंगे और उन लोगों के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव आम वार्डवासियों का है। मेरा चुनाव आम वार्डवासी लड़ रहे हैं, और मैंने लगातार 10 साल से काम किया, उसको देख के सभी भाई लोग फुल सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जी, बिल्कुल। और भी लोगों ने दावेदारी पेश की होगी पार्टी से टिकट पाने के लिए, लेकिन पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। मेरे वार्ड उन्हें में कैसे मनाएँगे आप? मेरे वार्ड में एक्चुअली क्या है, नॉन पॉलिटिशियन लोग हैं, मैं बहुत करीब से देखता हूँ, मेरे दोस्त लोग रहते हैं। मैं उन लोग को भी बोलता हूँ कार्यक्रम में आया करो करके, लेकिन नहीं भैया, हम लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं, आप आगे बढ़ो, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। मेरे इस टाइम कोई वो दावेदारी नहीं किया था। जी। कौन-कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच वोट माँगने जा रहे हैं? लोगों के पास मैं कोई मुद्दा लेके वोट माँगने नहीं जा रहा हूँ। मैं जो पार्षद का काम है, सील साइन जो मेरा पहचान है, एक फ़ोन लगाए मैं पहुँच जाता था, यही मेरा व्यवहार है। और
मैं आपको पहले ही बताया कि विकास कार्य हम लोग प्रस्ताव बना के देते हैं नगर निगम धमतरी को, कमिश्नर और महापौर के द्वारा उसको राज्य शासन को भेजते हैं। जैसे ही वो पास होके आता है तो उस काम को नगर निगम धमतरी के अधिकारियों के द्वारा टेंडर लगा के उस कार्य को करते हैं। और हमने एकलव्य खेल मैदान में बहुत जोरदार हाई मास्क लाइट लगा के पूरा चारों से शेड लगा के बहुत सुंदर बनाए हैं। और हमारे महिमा सागर वार्ड में बहुत बड़ा तालाब है, जिसमें एक तालाब का अधूरा विकास हुआ है। 24 लाख रुपए आया था, अधूरा काम हुआ है। आने वाले 17 में उस कार्य को पूरा कराएंगे। और पीछे का और एक तालाब है, उसको भी सुंदर बनाने की पूरा कोशिश करेंगे। जी, भाजपा सरकार की जो योजना है महतारी वंदन योजना, क्या लगता है आपको इस चुनाव में कितना असर होने वाला है उसका? सभी चुनाव का रणनीति अलग होता है, लोगों का सोच अलग होता है। राज्य सरकार जब महतारी वंदन योजना, भाजपा जब चुनाव लड़े विधानसभा में तो महतारी वंदन योजना बोले, लोगों ने आए। और आज महतारी वंदन योजना में लोग समझ गए हैं, 1000 दे रहे हैं, 2000 ले रहे हैं। गैस का रेट, बिजली का रेट, दाल चावल का रेट, नमक, टाटा नमक एक टाइम में 10-12 रुपए किलो में आता था, 30 रुपए किलो हो गए। इस प्रकार से महंगाई बढ़ गए। लोगों का रोजी 200 का 200 है, 250 का 250 है, 300 का 300 है। लेकिन महंगाई ऐसे चरम सीमा में आ गए हैं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है, लोगों को चूस लो, झूठ बोलो, सिर्फ झूठ बोलो, भाजपा का काम है। और महतारी वंदन का ढकोसला कर रहे हैं। वैसे इस चुनाव में कोई प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का लाभ नहीं होगा। महतारी वंदन योजना, महतारी लोग अपने आम अपने यानी अच्छे लोग को चुनना चाहते हैं, जो उसका काम समस्या का समाधान, पार्षद का मतलब समस्या का समाधान। अगर फिर से अगर आप वार्ड पार्षद बनते हैं, जीत कर आते हैं, तो सबसे पहला कार्य आप वार्ड के लिए क्या करेंगे? जहाँ जहाँ अधूरा रोड नाली है उसको पहले बनाएंगे। उसके बाद और साथ में ही हम शीतला माता मंदिर का जो अधूरा कार्य है उसको पूरा कराएंगे। तालाब का, पीछे के तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार को हम प्रस्ताव भेजेंगे। इससे पहले अभी निगम में जो है कांग्रेस की ही सत्ता थी, तो क्या-क्या अच्छे कार्य किए हैं और क्या कमियां रही होंगी आपके हिसाब से? अब इतना बड़ा वार्ड है, एक ही यानी धीरे-धीरे सभी काम होते हैं। मैं लास्ट अभी 2019 से 25 तक का जो कार्यकाल समाप्त हुआ है हम लोग का, उसमें टॉप 5 में मेरा वार्ड भी रहा। 3 करोड़ 24 लाख का मैंने अपने वार्ड में विकास कार्य करवाया है। बहुत जगह रोड, बीटी रोड, सीसी रोड, रोड नाली और एकलव्य खेल मैदान जो हमारे परेड ग्राउंड है, उसमें हम मेरे टीम कोशिश से और माननीय महापौर, माननीय राज्य सरकार के द्वारा पैसा भेजे और उससे विकास कार्य हुए। और शीतला मंदिर के तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आया था, उसमें अधूरा काम हुआ है। एक साइड बचा है, उसको 2 साइड बचा है, उसको भी इस बार अपन जीत के आएंगे और उस कार्य को पूरा कराएंगे। और जब पूर्व में शांति घाट, जो हमारे वार्ड में शांति घाट है, उसमें भी मेरे द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें कुछ फंड आया था, उसमें भी विकास कार्य हुए हैं। तो ऐसा हम लोग पार्षदों को, कमिश्नर महापौर के द्वारा एक प्रस्ताव मांगता है आपके वार्ड में क्या करवाना है, फिर हम लोग देते हैं, उसको स्वीकृत करा के लाते हैं, फिर वो विकास कार्य होते हैं। जी, बिल्कुल। चुनाव जीतने के बाद जो है बतौर वार्ड पार्षद आपकी विकास के लिए क्या-क्या प्राथमिकताएँ रहने वाली है? अभी जहाँ-जहाँ अधूरा कार्य है उसको पूरा कराना है। और विभिन्न जगह अभी नया कुछ कॉलोनी बन गया है, अवैध कॉलोनी है, लेकिन हमारे ही वार्ड के लोग घर बना लिए हैं। तो ऐसे जगह में रोड बनाना, लोगों का सहयोग करना। और मैं जो जानता हूँ और मानता हूँ कि लोगों को आखिरी में व्यवहार, हमारे घर आते हैं, अगर हम नहीं रहते, श्रीमती बोलती लाओ भैया रख दो, 1 घंटे बाद आ जाना, ले जाना, मैं साइन करवा कर रखूंगी। और कभी अर्जेंट रहता तो वार्ड के भाई लोग मेरे की फोन लगाते हैं, भैया साइन कराना, मैं जहाँ भी रहता हूँ बुला लेते हैं, मैं चले जाता हूँ उसके पास। सुविधा देना है लोगों को, शासन की जो भी योजना है उसको घर घर जाकर बताना, ये मेरा दायित्व रहता है। मैं बिल्कुल जाके बताता हूँ समय निकाल के अपना। इस बार जो है निगम में कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी फिलहाल कोई भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है चुनाव में इसका कितना असर होने वाला है? चुनाव में कोई असर नहीं होगा, बाकी 8 निर्दलीय हैं, नोटा है, जिसको जो पसंद है वो दबाएंगे। और ऐसा कोई भी प्रकार से चुनाव में व्यवधान नहीं होगा। आइए चलिए अब दूसरे प्रत्याशी से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वार्ड में कितनी उनकी पकड़ है मजबूत। जी, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है और आपको टिकट मिला है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय पूर्ण रूप से संगठन
हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको श्रेय देना चाहूँगा। जी। चुनाव जीतने के लिए जो है आपकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी? जिस वार्ड में मुझे प्रत्याशी बनाए गए हैं, महिमा सागर वार्ड क्रमांक 21, विगत 3 चुनाव से हम वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं चुन पाए हैं। इस समय उस वार्ड को हर हालत में हमको जीतना है, उसके लिए हम पूर्ण रणनीति तैयार किए हैं। सबसे पहले तो ये है कि प्रत्येक घर में जाके व्यक्तिगत संपर्क करने का मेरा प्रयास चल रहा है, लगभग वो पूर्ण हो चुका है। और मैं पहले चूंकि पार्षद रह चुका हूँ, इस नाते प्रत्येक घर से मेरा जान पहचान है। आज के जो नया जो जनरेशन है वो लोग, कुछ लोग नहीं जानते, बाकी लोग जानते हैं। मैं पहले उस एरिया में बहुत कुछ काम पहले किया हूँ, जो पहले इसके पहले कभी जीवन में नहीं हुआ था। इस प्रकार से कार्य को मैं किया हूँ। उसके पश्चात पार्षद नहीं होते, उसके बाद में भी बिना पार्षद के मैं उस एरिया में मैं काम किया हूँ। पूरी पार्टी जो है एकजुट होकर आपको जिताने के लिए प्रयास करे, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? हाँ, लगभग मेरे ही नहीं, लगभग सभी 40 वार्ड में संगठन पूरा लगा हुआ है, और विशेष करके इस वार्ड में ज़्यादा लगा हुआ है। जैसा कि मैं बताया आपको, विगत 3 कार्यकाल से हम वहाँ पर हम अपना भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं चुन पाए हैं। उस जो छवि है उसको इस समय हम हर हालत में तोड़ेंगे, और वार्डवासी चाह रहे हैं परिवर्तन। इस समय परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि पार्षद रहते उसका घमंड इतना मतलब मदमस्त है कि आम जनता से कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। आज बैठकों में उसको हाथ जोड़ के माफी मांगना पड़ रहा है कि मैंने जो गलती किया मुझे माफ करो, अब मैं आप लोगों को काम करूंगा, काम आऊंगा, ऐसा करके बोलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी गलती है। और मैं देख रहा हूँ वहां पर वो मात्र शराब दुकान का जो सड़क है वही भर बना हुआ है, बाकी जब अन्य जगह जाओगे उबड़ खाबड़ है। बाकी पुराने समय में जो बना हुआ है वही बना हुआ है, नया उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है, अपना निधि का उपयोग नहीं किया गया है। ये बड़ा ताजुब लगता है। वहां पर एक तालाब है, महिमा सागर तालाब करके है। जिस समय मैं पार्षद था उस समय हम सिक्का उछालते थे तो 10 फीट 15 फीट तक सिक्का दिखता था। आज स्थिति इतना खराब है। उसी समय उनका गहरीकरण हुआ, गहरीकरण के बाद में सड़क वगैरह का निर्माण हुआ। वो सौंदर्यीकरण होना था, अभी तक कोई सौंदर्यीकरण का कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुआ है, बल्कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगाता है। पार्षद तो वो थे, उनके महापौर थे, वो स्वयं पार्षद रहे, तो उनको काम करना चाहिए, लेकिन काम उनके द्वारा नहीं किया गया है। ये बड़ा सोचने वाला विषय है। इस बात को लेके वार्डवासी उससे नाराज है, और इस समय पूर्ण रूपेण परिवर्तन चाह रहे हैं। पार्टी से बहुत से लोगों ने दावेदारी पेश की होगी, तो उन्हें आप कैसे मनाएंगे? महिमा सागर वार्ड में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दावेदारी किए थे, और जो दावेदारी जो किए थे, हमारे बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं के मन में जरा भी इधर उधर की विषय नहीं है। भैया को टिकट मिल गई, भैया को हम साथ देंगे, विजय साहू को हम साथ देंगे करके सभी जो संभावित जो टिकट का मांग किए थे, सभी मेरे साथ में कदम से कदम मिलाकर अभी काम कर रहे हैं। जी। किन किन मुद्दों को लेकर के जो है आप वार्ड में जाएंगे वोट मांगने के लिए जनता के बीच? एक तो वही विकास कार्य जो हुआ नहीं, दिख नहीं रहा है कहीं पर। पार्षद किसी से संपर्क नहीं करता। मेरा काम यही रहेगा, मैं हर घर में जाऊं, मेरे घर में उसको आने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मैं उस घर में जाऊं, कहीं पर भी चलते फिरते, मैं कहीं पर दस्तखत भी करना है, उस दस्तखत को मैं कहीं पर भी बैठ के करूं, खड़े होकर करूं, मेरा ये प्रयास रहेगा। और किसी को भी नहीं का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि राज्य में सरकार है, ऊपर में भी सरकार है। मैं राज्य की बात करूंगा। राज्य में सरकार बनने के बाद में अभी विगत 1.25 साल में जो विकास कार्य जो हुए हैं, उस विकास कार्य में और कड़ी हम उस वार्ड में जोड़ेंगे जो कार्य नहीं हुआ है। वहां पर नाली का पानी डायरेक्ट तालाब में आ रहा है, 2 तालाब है वहां पर, दोनों तालाब में आ रहा है। हम चाहेंगे वहां पर फिल्टर पर मिनी फिल्टर प्लांट हो, जैसा भी हो, हम लगाएंगे और शुद्ध पानी तालाब में आए, जिससे कि वार्डवासी निस्तारी उस तालाब में करें, निस्तारी योग्य तालाब में पानी आए। ये हमारा व्यवस्था रहेगा। रतन कॉलोनी जहाँ पर बहुत सा सड़क इतना ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है, जिसकी कोई मतलब आप लोग देखोगे बोले ये क्या है, बोले सब शहर है कि गांव, ऐसा करके हम सड़क को बनाना चाहेंगे। वहां पर गौरव चबूतरा वगैरह का मांग है, वहाँ कुछ मंदिर का जीर्णोद्वार वगैरह का है। और वो जो अटल आवास जो बना हुआ है रतन कॉलोनी में, हमारे पुराने समय में बना हुआ है, मेरे समय में ही बना हुआ है। वहाँ पर हमारे चंद्रकला रामटेकी जी और मैं दोनों पार्षद थे, उस समय का बना हुआ है। जीर्णोद्वार की मतलब उसको आवश्यकता है। हम नवा सिरे से उस अटल आवास को हम बनाएंगे, और संबंधित जो वहां पर जो बसे हैं उन्हीं को अधिकार मिलेगा, दूसरे को हम वहां पर नहीं बसाएंगे, उन्हीं को अधिकार देंगे, उन्हीं को मकान देंगे। जी। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो बतौर वार्ड पार्षद जो है विकास कार्यों के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी?
विकास कार्य हर वहाँ के जो, मैं मतदाता नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं हर घर से जुड़ा हूँ, हर परिवार मेरा परिवार है, परिवार के दुख सुख के मैं काम आऊँगा मैं, और कोई भी किस्म का उसको अमुक कार्य नहीं हो रहा है ऐसा करके बोलने का अवसर मत मिले। उसके बोलने से पहले मेरा कार्य योजना रहेगा और मैं विकास कार्य करूँगा। सरकार की जो योजना है महतारी वंदन योजना, उसका क्या लाभ मिलने वाला है इस चुनाव में? ये बहुत अच्छा विषय है। महतारी वंदन जो हमारा जो चल रहा है हमारे राज्य सरकार के द्वारा, जो साल भर से अधिक लगभग होने वाला है, हर माह 1000 हमारे मातृ शक्तियों को, माता बहनों को जो आ रहा है वो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उससे 1000 के कारण से जो हमारी जो मातृ शक्तियाँ हैं, जो बहनें हैं, वो भाजपा के प्रति उनका रुझान बढ़ा है। तो जो रुझान बढ़ा है वो अभी वर्तमान में पार्षद चुनाव में भी मेरे पक्ष में भी वो लोग मतदान करेंगे, मुझे विश्वास है। इससे पहले निगम में कांग्रेस कमेटी की सरकार थी, तो उनकी क्या खामियां रही और क्या खासियत रही है निगम में पहले जो महापौर थे उनके कार्यकाल में? आप सबको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है। 5 साल रहे महापौर, 5 साल में कम से कम 5 मीटिंग तो बैठक तो रखना था सदन सामान्य सभा का, मात्र 2 ही हुआ है। तीसरा में जो हमारे पार्षद बंधु, हमारे पार्षद भाई बहन अपने वार्ड की समस्या को वहां पर वो रखने का एक मंच होता है और वो महापौर ही भाग गया। अब उसके बारे में हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि कुछ कार्य किए हैं। और तो और हमारे पार्षदों के साथ में 100% भेदभाव हुआ है। मात्र अपने वार्डों में अपने जो कांग्रेस समर्थित जो पार्षद रहे हैं उनको भी कार्य दिए हैं, लेकिन हमारे वार्ड के पार्षद के कहने मेरे को काम ही नहीं मिला है। तो फिर किस बात का है ये सब? महापौर जब उनका रहा है, ये कार्य लेने में अक्षम रहा है और कोई बात नहीं है। बाकी पार्षदों को तो बढ़िया लाभ मिला है, अच्छा काम मिला है। और अभी जो विगत 1.25 साल के अंदर में राज्य सरकार के द्वारा हमारे सामान्य महापौर के प्रत्याशी, मैं तो महापौर ही बोलूंगा, हमारे सामान्य रामू रोहरे जी को, उनके द्वारा, हमारे पूर्व विधायक जी के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा जो राशि विकास कार्य के लिए जो लाए हैं, उनका हमको भरपूर उनका लाभ, उस माध्यम से, उस कार्य के माध्यम से हमको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये थी महिमा सागर वार्ड में वार्ड वॉर की स्थिति। अब आपको ले चलते हैं दूसरे वार्ड में, देखते रहिए जियो न्यूज।